नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, रोज हंगामा देखने के लिए मिल रहा है और आज एक बार फिर विपक्ष तीखे तेवरों के साथ सदन पहुंच चुका है। नई रणनीति जो विपक्षी दलों की तरफ से आज अपनाई गई है वो रंग को लेकर है। प्रतीकात्मक तौर पर काले रंग के कपड़े पहनकर विपक्षी दलों के सांसद जो संसद भवन पहुंचे हैं, काले कपड़े पहनकर सांसद संसद भवन पहुंचे हैं। सांसदों ने जमकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर में उस प्रदर्शन और नारेबाजी की जो अब से कुछ देर पहले विपक्षी सांसदों की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री लज्जा लज्जा लज्जा, नरेंद्र मोदी लज्जा 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 लज्जा, मणिपुर लज्जा लज्जा लज्जा, मणिपुर लज्जा। मोदी जी तुम कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो। मणिपुर पे चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो भाई, चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो, लज्जा लज्जा। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग कर रही हैं। सबके बीच में आज जो तमाम विपक्षी सांसद हैं कुछ इस तरीके से काले कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। जो अलग अलग दलों के जो सांसद हैं वो संसद के दोनों सदनों में, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कुछ इस तरीके से काले कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। और कहना यही है कि एक विरोध का एक तरीका है, क्योंकि प्रधानमंत्री से जो मांग की जा रही है, प्रधानमंत्री खुद भी नहीं आ रहे और जो चर्चा की मांग की जा रही है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है और एक बार फिर से वही हंगामे की तस्वीरें सुनाई पड़ने लगी हैं, क्योंकि नारेबाजी सुनिए जरा किस तरीके से हो रही है। Birthday greetings, honorable members. Birthday greetings. I take the opportunity to wish birthday greetings to honorable member of parliament. और स्टेट पीडब्ल्यूडी जब करती है तो उसके ऊपर जो है नॉर्थ का मिनिस्ट्री का कोई भी आप समझिए अधिकार नहीं रहता है या कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता है। मैं अपने लोकसभा की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। NH 114A में माननीय मंत्री जी ने आज से 5 साल पहले 4 फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया। उसी तरह से NH 133 पर NHI आधा जो है 4 लेन का प्रोजेक्ट बना रही है और NH आधा बना रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल में वो 4 फ्लाईओवर नहीं बना और 133 पर जो फ्लाईओवर बनना है वो नहीं बन पाया। क्या आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं, क्या उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे और मेरा NH कैसे बन जाएगा ये फ्लाईओवर, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है वो सही है। विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट पीडब्ल्यूडी की ओर से काम होता है। ये टेंडर निकाला गया था, कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण वो टर्मिनेट किया गया। अब नया टेंडर निकाला गया है, पर इस नए टेंडर निकालने में काफ़ी देरी हुई है और इसमें देरी हमारे मिनिस्ट्री में हुई है। क्या स्टेट पीडब्ल्यूडी में इसकी इंक्वायरी की जाएगी? काफ़ी प्रमाण में ये देरी होती है, समय का बंधन होना चाहिए और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्माननीय सदस्य को ये सवाल पूछना पड़ा है। उसकी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने देरी की है वो चाहे मिनिस्ट्री के हो चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी के हो, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का जो आरोपी है, तो रोज की तरह राज्यसभा लोकसभा जहां सदन चलाने की कोशिश जारी है विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच, आप देख रहे हैं चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस वक्त कार्यवाही चल रही है, सदन चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष के तेवर उसी तरीके से तल्ख बने हुए हैं। आज भी जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से दोनों सदनों में किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से बैनर पोस्टर के साथ रोज की तरह विपक्षी सांसद पहुंचे हुए हैं और आज तो बाकायदा काले रंग के कपड़े पहनकर विपक्षी सांसद सदन में पहुंचे हैं। किनारे लोग घर बना ले रहे हैं, उसको तो लोकसभा में आप देख रहे हैं निशिकांत दुबे अपनी बात रखते हुए सांसद हैं गुर्जा से, दूसरी तरफ राज्यसभा में आप देख रहे हैं वहां पर भी कार्रवाई सदन की चलाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन मेरे यहाँ भी है और लगातार मैं अगर अखबारों ध्यान में देंगे आप तो खजुराहो पीछे वाला से जो जोरदार बनाया नारेबाजी है, उसके बारे में विपक्षी मैं लगातार सांसदों की देख रहा तरफ हूं। से इन लगातार तीन जारी है। प्रॉब्लम के बारे में तो इस मंत्रालय तरीके के क्या सोच हंगामे रहा और है नारेबाजी क्या के बीच भविष्य में वो सदन किस चलाना प्रकार की जाहिर सी कार्रवाई बात है करेगा। मुश्किल होगा और रोज की तरह बहुत मुमकिन आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से पोस्टर बैनर लेकर विपक्षी सांसद सदन में पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। संबंधित मंत्री जब जवाब दे रहे हैं तो कैमरे पर संबंधित मंत्री के चेहरे के सामने देखिए कैसे बार बार पोस्टर लाकर बाधित करने की कोशिश विपक्षी सांसदों की तरफ से की जा रही है। इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं। तो बाधा डालने में निश्चित रूप से जो सुझाव इस वक्त सम्माननीय विपक्षी सदस्य ने सांसद दिए, पूरी तरह रोड सेफ्टी के बारे में मशगूल काफी नजर आ ज्यादा रहे है। हैं। सदन की कार्रवाई चलाने में सत्ता पक्ष इस वक्त हर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, हम इसके बारे में उपाय योजना लेकिन करने कब में तक इस हंगामे काफी के गति दी है बीच सदन और इसके चल ऊपर पाएगा, जनता ये के अपने आप में सहयोग एक से सवाल है। निश्चित रूप से अमल किया जाए। लेकिन नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जहां माननीय जवाब दे रहे हैं सदस्यगण, उनके इर्द गिर्द भी विपक्षी सांसद पहुंच गए, बैनर लेकर, पोस्टर आप जिस तरीके लेकर। का और सुनते हैं जरा आप क्या कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। आचरण कर रहे हैं इस संसद की श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है, उच्च मर्यादा रही है। लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं। कोई माननीय सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। अगर आप इस संसदीय परंपराओं को जो श्रेष्ठ रही है उसके आचरण के कारण पूरा देश देख रहा है, आप कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छी चर्चा करो, संवाद करो। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन ये परंपराएं उचित नहीं है। यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों की तरफ से जोरदार हंगामा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नसीहत देने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से किया गया, सीख देने का काम उनकी तरफ से किया गया। ओम बिरला ने कहा विपक्ष का आचरण ठीक नहीं है, सदन की गरिमा को विपक्ष का यह आचरण शोभा नहीं देता। सदन की उच्च परंपरा है, उच्च मर्यादा है, विपक्षी सांसद उसका मान नहीं रख रहे। विपक्षी सांसदों को सीख देते हुए, उनसे फिर बार बार अपील करते हुए कि सदन की कार्यवाही को चलने दें। जोरदार हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, मॉनसून सत्र में अब तक रोज यही तस्वीर देखने के लिए मिलती है। सदन की कार्यवाही शुरू होती है और फिर विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। विपक्षी सांसद जो एक ही मांग बार बार दोहरा रहे हैं, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर उस पर बयान दे। सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन पेच फंस जाता है एक तो प्रधानमंत्री के बयान पर, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि गृह मंत्री बयान देंगे, और दूसरा पेच फंसता है नियम पर। सत्ता पक्ष कहता है 176 नियम के तहत चर्चा करेंगे, विपक्ष कहता है 267 नियम के तहत चर्चा हो। इसी आर पार के बीच विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी कल लाया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अब उस पर भी चर्चा कब होगी, इसका फैसला सत्ता पक्ष की तरफ से लिया जाना है। इस सब के बीच आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष के इस आचरण पर संसदीय कार्य मंत्री
प्रहलाद जोशी का जो बयान आया है जरा वो आपको सुनाते हैं। कह रहे हैं काले कपड़े पहनने से क्या होगा, उन्हें काले कपड़े पहनकर ही घूमना होगा। सुनिए जरा क्या कहा है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। क्या बोलते डिवाइड भी है, तो कांग्रेस का जो एज यूजुअल एटीट्यूड है, कांग्रेस पार्टी ने किसी अपोजिशन कंसल्ट न करते हुए अपने दिया है। ये भी है विषय, पहले देयर शुड बी ए कॉन्फिडेंस अमंग अपोजिशन पार्टीज, कॉन्फिडेंस अमंग ईच अदर। तो बाद में लोगों के कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, लोगों के बारे में, मोदी जी के बारे में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, ये तो जो है लोग ने 2014 में दिखाया, 2019 में दिखाया और 2024 में भी लोग मोदी जी का विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्या है वो दिखाएंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो उन्होंने अमित शाह जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब देते हुए कहा है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। प्रधानमंत्री जी उनकी अपोजिशन की तुलना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके बारे में ऑलरेडी हमने कमेंट किया है, बार बार वही बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले भी एक भी गृह मंत्री उधर 3 दिन आके न उधर मणिपुर में जब भी ऐसे घटना हुआ है, एथनिक वायलेंस हुआ है, नहीं गए थे। हमारे गृह मंत्री 3 दिन जाके उधर बैठे थे। हमारे एमओएस होम 23 दिन के लिए 23 डेज ही वाज देयर। और हम ये पूछने से पहले हमारे पार्टी के जो संबंधित एमपी थे नॉर्थ ईस्ट के, वो भी मांग रहे हैं कि चर्चा चाहिए। उसी दिन हमने बता दिया है कि हम चर्चा चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी एमपीज जाके कल चेयरमैन साहब से मिले हुए हैं, चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया है, हम चर्चा चाहते हैं। तो सरकार भी कह रहे है आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका एक एमपी भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के, हमारा सब नॉर्थ ईस्ट के एमपी चर्चा चाह रहा है। तो वो नॉर्थ ईस्ट एमपीज को आप पार्लियामेंट में भी अपमान करने का कोशिश कर रहे हैं, तो लोग ये सब देख रहे हैं। राज्यसभा के सभापति से मिले भी राज्यसभा उत्तर पूर्व के सांसद और कहा कि नियम के तहत अल्पकालिक चर्चा कराएं। राज्यसभा के सभापति हाँ वो तो सर ने बोल दिया तो हो गया, अभी बोल दिया हूँ। सर, राज्यसभा में कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है, क्या उनको लग रहा है कोई बिल आप एकाएक लेकर चलाएंगे? नहीं, हम एकाएक नहीं, हमारा पूरा बहुमत है। हमको नियम और कानून के अनुसार जिस टाइम लाना है वही टाइम लाएंगे। सर, प्रधानमंत्री और आइए सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया। राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। मणिपुर में जिस तरीके से विवक्ष वीडियो हम लोगों ने देखा है, उसको लेकर संसद में मांग हो रही है, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री न आ रहे हैं न इस पर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी, प्रधानमंत्री सब एक हैं। आरएसएस ने जो किया, जो नफरत फैलाई, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है। और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा, ऐसा नहीं है कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है वहां क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं तीसरा टर्म भी उन्हीं का है, पिछली बार चुनकर वो आए। तीसरा टर्म आए, पहला और टर्म आ जाए तो क्या बेटियां, महिलाएं, माताओं का इस तरीके से नंगा घुमा जाएगा, कपड़े उतार करके घुमाया जाएगा? उसके लिए आपके पास क्या है? क्या आप फेस नहीं कर सकते क्या सदन को, या जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं? इंडिया अलायंस बनाया सर, लेकिन इंडिया के नाम से उनको परहेज है। उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई है, पीएफआई भी है। ये उनकी घबराहट है कल को। और हम सब इंडिया से, कौन इंडिया से लगाव रखता है, कौन इंडिया को प्यार नहीं करता, कौन इंडिया को आगे नहीं ले जाना चाहता है? कल इंडिया के नाम को वो आगे कर रहे थे, स्किल इंडिया, न जाने कितनी इंडिया। और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, देश की 2/3 जनता इनको हटाना चाहती है। तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सरकार बौखला गई है, सरकार घबरा गई है और इसी वजह से सरकार चर्चा से भी भाग रही है। और इस सब के बीच कांग्रेस की सांसद हैं रंजीत रंजन, काले कपड़े पहनकर वो भी आज संसद भवन परिसर पहुंची और उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने की है। सुनिए जरा। एक तरफ विपक्ष
संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है सरकार के खिलाफ। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीसरा टर्म उन्हें मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को वो तीसरे नंबर की बनाएंगे दुनिया भर में। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन मेरे साथ हैं। एक तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का ये कॉन्फिडेंस कि तीसरा टर्म उन्हें मिलेगा। देखिए, बहुत दुखद है, एक महिला होने के नाते मैं बोलूंगी, उनके शब्द महिलाओं के लिए नहीं निकले। वहाँ जो वीडियो आया उनके लिए नहीं निकले। 90 दिन से हिंसा हो रही है उसके लिए नहीं निकले, जो पूरा सदन सुनना चाहता है। विश्वास, प्रधानमंत्री का विश्वास चाहता है कि वो कहें कि मैं वहाँ पे हिंसा को रोक सकूंगा, जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने निर्भया कांड पे 2012 में कहा था। उनकी नीयत में क्या है वो उन्होंने कल एक बार फिर सिद्ध किया। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको सिर्फ जीत चाहिए, उनको सिर्फ भाजपा पार्टी चाहिए। देश जाए भाड़ में, वहाँ की महिलाओं का सम्मान जाए भाड़ में। एक तरफ अगर एक स्टेट जल रही है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, उसका जवाब देना जाए भाड़ में। उनके शब्द निकले तो क्या निकले कि हम फिर से आएंगे। कौन आएगा? क्या देश की उन्नति फिर से आएगी? क्या वो ये कह सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान फिर से आएगा? अगर प्रधानमंत्री ये कहते कि मैं आगे आऊं ना आऊं, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूं कि हमारे देश की महिलाओं का सम्मान हमेशा सम्मान रहेगा, उनकी ये दुर्दशा नहीं होगी, हम लोगों को खुशी होती। उन्होंने सिद्ध किया कि उनको सिर्फ सत्ता से प्यार है। महिलाएं, देश, आंतरिक हिंसा, मणिपुर जल रहा है, वो आपका भाड़ में जाए। ये जो काले कपड़े पहनकर आप सारे लोग पहुंचे हैं आज, संदेश क्या देना चाहते हैं देश को काले कपड़ों के जरिए? देखिए, एक तो हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए कल लोकसभा में, जो लोकसभा में ही ला सकते हैं, क्योंकि सदन का विश्वास प्रधानमंत्री ने खो दिया है। और जिस तरह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं चलने देना है, हम उसका विरोध दर्ज करें। तो रंजीत रंजन को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की सांसद हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी की जा रही है, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, और अब तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है विपक्ष की तरफ से, अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार जल्द से जल्द चर्चा कराए, प्रधानमंत्री सदन में आए। यही मांग जो विपक्षी सांसदों की तरफ से दोहराई जा रही है। इसी के चलते हंगामा, सदन की कार्यवाही लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कार्रवाई चलाने की कोशिश जारी है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। राज्यसभा में इस वक्त जोरदार हंगामा हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जमकर नारेबाजी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से की जा रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से इंडिया इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं, और इस जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी हो रही है। तो राज्यसभा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जोरदार हंगामा राज्यसभा में। और अगर आप सुन पा रहे होंगे तो पक्ष विपक्ष की तरफ से जो नारेबाजी हो रही है, इस वक्त इंडिया इंडिया की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है। विपक्षी गठबंधन जिसका नाम विपक्षी दलों ने इंडिया रखा है, वही इंडिया इंडिया विपक्षी सांसदों की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं, और जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी मोदी के नारे लगाकर जवाब दिया जा रहा है। तो जोरदार आर पार नारों के जरिए इस वक्त छिड़ा हुआ सुनाई पड़ रहा है राज्यसभा में पक्ष विपक्ष के बीच। और आप जानते हैं लोकसभा जो है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।